खबर जयपुर से है। शहीद स्मारक पर बैठे राजीव गांधी युवा मित्र संघर्ष पिछले 2 महीने से प्रदर्शन पर बैठी है, लेकिन डबल इंजन की सरकार है कि गूंगी बहरी बनी बैठी है। क्या वजह है? कांग्रेस को मिटाने का संकल्प लेने वाली भाजपा सरकार कांग्रेस द्वारा दी गई नौकरी को मिटाकर बेरोजगारी बढ़ा रही है। नौकरी में राजनीति भाजपा का एक घिनौना षड्यंत्र है। धरने पर बैठे राजीव गांधी युवा मित्रों ने मीडिया द्वारा कहा कि अगर सरकार ने हमें नौकरी पर नहीं लौटाया तो लोकसभा चुनाव में इसका अंजाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। देखिए, पिछली सरकार में आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में 5000 राजीव गांधी युवा मित्र लगे थे। इनका काम था कि राज्य सरकार व केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उनका गांव-गांव जाके प्रचार प्रसार करके एक लाभार्थी को चिन्हित करके पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ दिलाना। निरंतर उसके तहत हम काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही नई सरकार बनी और नई सरकार ने आते ही एक राजनीतिक व्यवस्था की वजह से एक राजीव गांधी नाम जुड़े होने से हमारे इस सेवा को समाप्त कर दिया और उनके एक इस काले फरमान से 5000 राजीव गांधी युवा मित्र सड़कों पर आना पड़ गया, बेरोजगार हो गए। मैं कहना चाहता हूं सम्माननीय भजन लाल जी से कि जहां आप एक तरफ सत्ता में आके 2.5 लाख रोजगार देने की बात कर रहे थे कि हम सत्ता में आके 2.5 लाख लोगों को रोजगार देंगे और उसके उलट मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, उससे पहले आपने 5000 युवाओं को बेरोजगार कर दिया, सिर्फ और सिर्फ एक राजीव गांधी नाम जुड़े होने की वजह से। हम तो कहना चाहते हैं कि हमें कांग्रेस बीजेपी में नहीं तोले, हम किसान मजदूर के गरीब बेरोजगार युवा हैं, हमें रोजगार से मतलब है। आप इस योजना का नाम अटल युवा मित्र कर दो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय युवा मित्र कर दो, लेकिन इन युवाओं के पेट पे लात मत मारो। इनसे ये 5000 युवा नहीं है, इनके साथ 5000 परिवार हैं, हजारों लाखों उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। इसलिए इनके पेट पे लात मारने का काम आपने जो किया है, एक तरफ से आप रोजगार देने की बात करो और इनको बेरोजगार करके इनको अपराध की तरफ आप धकेलना चाहते हो, लेकिन हम अपराध की तरफ नहीं जाएंगे। भूखे प्यासे हम यह मर जाएंगे। लगभग 2 महीने हो गए आज हमको, फिक्स 60 दिन हो गए इस धरने को, लेकिन इस सरकार की जुएं तक नहीं रहेंगी। इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कहना चाहते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव को आप मद्देनजर रख लो। जहाँ एक तरफ युवाओं की बात करते हैं, सम्मानीय मोदी जी मन की बात करते हैं, हिंदुस्तान के जन जन की बात करते हैं, तो क्यों नहीं इस युवाओं के आपको इस तरीके की इनका परेशानी क्यों नहीं दिख रही? हमने भगवान श्री राम का जन्म उत्सव, प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव यहाँ हमने 1100 दीपक जला के मनाया। हमने 26 जनवरी यहाँ मनाई। हम दुखी होकर भी देश के हर उस उत्सव में शरीक हुए जो जहाँ देशवासी उसको खुशी से मना रहे थे। तो हम सम्मान्य निवेदन करना चाहते हैं कि 2 महीने हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और आपको ये सोचना चाहिए कि 5000 युवा मित्र जो 2 साल अपना कैरियर दावे पर लगा दिया, ये किधर जाएंगे? इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो सरकार को इनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और नाम परिवर्तन करके इनको रोजगार देना चाहिए। एक हमारा साथी राजकुमार गुप्ता जो नई भर्ती में लगा था, नौकरी के सदमे में मात्र 3 महीने उसने नौकरी की थी। जब उसे लगा कि 1 महीने का धरना होगा, शायद अपन को नौकरी नहीं मिलेगी, तो अपने प्रकृति को प्यारे हो गए, उनको अटैक आ गया, जान चली गई उनकी, लेकिन फिर भी सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा। आखिर कितने और राजकुमारों की जान लेना चाहते हैं? तो पूरे 5000 युवा भूखे प्यासे मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी बिना बहाली के यहाँ से घर नहीं जाएंगे। मेरा नाम नैना मीणा है, मैं कोटपुतली की निवासी हूँ। आज मैं 2 महीने से इस धरना स्थल पर बैठी हुई हूँ। घर परिवार अपना सब कुछ छोड़ के बैठी हुई हूँ अपने रोजगार को पाने के लिए, जो हमें पिछली सरकार ने दिया था। उस सरकार में हम केंद्र की और राज्य की दोनों योजनाओं का हम प्रचार प्रसार करते थे। अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति को उन योजनाओं का लाभ पहुँचाते थे, घर घर जाते थे। हर व्यक्ति की हमने मदद की है, जो निर्दलीय परिवार से आते थे, गरीब स्तर के लोग थे, उनकी सबकी मदद की है। पर आज जो भजनलाल सरकार है, उसने हमें 25 दिसंबर को हम लोगों को हमारे रोजगार से हटा दिया। उसी रोजगार को पाने के लिए आज हम यहाँ पे 2 महीने से बैठे हुए हैं लगातार। हम लोगों की स्थिति बिल्कुल ख़राब हो गई है। हम लोगों ने हर घर नहीं छोड़ा विधायकों का, हर घर जाकर हमने इन लोगों से अपनी अपील रखी है कि हम लोगों की मदद करें। हम लोगों के लिए मतलब सरकार कहते हैं ना, कांग्रेस है बीजेपी, हमने दोनों के पैर पकड़ लिए। आज 2 महीने के अंदर हम इतना घूमे कि हम बता नहीं सकते। आज हम लोग सीपी जोशी जी के यहाँ गए थे सुबह, वहाँ पे जाके हमने अपनी अपील रखी थी। आते वक्त हमारा इतना दिमाग खराब था, हम बहनों का, हम आ रहे थे रास्ते में, हमारा एक्सीडेंट हुआ है। आज आते वक्त बहन की हमारी के प्लास्टर चढ़ा हुआ है, मेरे हाथ के अंदर पूरे में सूजन है, पूरा मांस, इसमें मांस फटा हुआ है, हाथ के अंदर पट्टी बंधी हुई है, इसके अंदर इतना दर्द हो रहा है, सहन नहीं हो रहा हमसे। पर सरकार आज भी सुनने को तैयार नहीं है।
हम लोग यहाँ मर जाएंगे, सरकार को हम यही कहना चाहते हैं कि मर जाएंगे, हम जाएंगे नहीं यहाँ से, चाहे वो पैर टूटे चाहे हाथ टूटे, पर जाएंगे नहीं हम लोग। सरकार से आज भी हम यही अपील कर रहे हैं कि हम लोगों की परीक्षा इतनी मत लो कि हम हाथ पैर तुड़वा के भी आज यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। हमारा निर्णय निकालो, हमें हमारा रोजगार वापस दो, हमारे बच्चों के लिए दो। उनका हम आभार व्यक्त करते हैं कि वो हमारा रोजगार हमें देंगे। तो उनके लिए यही है कि आने वाले जो लोकसभा के चुनाव है उसके लिए, उसमें हम उनके लिए पूर्ण रूप से कार्य करेंगे। जो वो काम देगी सरकार, हमें बीजेपी सरकार जो भी काम देगी, भजनलाल सरकार, वो काम हम करने को तैयार है। हमारे नाम को एलर्जी है इससे, हमारा इसका नाम राजीव गांधी युवा मित्र है, तो नाम से प्रॉब्लम है, तो हमको नाम चेंज कर दो हमारा। पर हम 5000 लोगों का जीवन मत खराब करो, हम लोगों का हमारा रोजगार दो। हम यही कहना चाहते हैं सरकार से हमारा पूर्ण निवेदन है। आज भी हम सीपी जोशी जी के यहाँ गए थे, तो उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने नॉर्मल यही कहा कि बात चल रही है, बात हमारी 2 महीने से चल रही है, उसका नतीजा कब आएगा, हम ये पूछने गए थे आज उनसे, पर नतीजे का तो कोई जवाब ही नहीं देता है। तो ये अब आप समझो 15 दिन भी नहीं बचे, अब 4-5 दिन में आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता के बाद में हमारा कुछ होगा नहीं, तो हम बच्चों को खिलाएंगे क्या? आज हमारे रोजगार की ये सिचुएशन हो रही है, 2 महीने से हम यहाँ बैठे हुए हैं, आचार संहिता बाद में फिर क्या हम यहाँ आगे बैठेंगे? हम लोगों के घर परिवार है, रोजगार चल रहा है हमारा। इसी से मैं खुद एक महिला होकर, अब मेरे घर का पूरा पालन पोषण मैं करती थी घर का। आज मेरे की ये स्थिति हो रही है कि घर के अंदर राशन के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। आज इसी संकट को लेके हम आज घर घर उनके दर पे जा रहे हैं, घूम रहे हैं। सुबह से हम भूखे प्यासे हैं, कुछ नहीं खाया है हमने, ऊपर से हमारा एक्सीडेंट हुआ है, हाथ पैर टूटे हैं, SMS में इलाज करवा के अभी आए हैं हम यहाँ पे। बहुत बुरी। कोई संगठन आया सर? हमारे पास अभी कोई भी संगठन नहीं आया है, केवल बीजेपी सरकार से गोपाल शर्मा जी आए थे, उन्होंने एक यही कहा कि आप बात चल रही है, बाकी हमारे को कोई समर्थन नहीं मिला है। हमको तो हमारा नोटिस निकलवा दो, 10 मिनट का काम है, बाकी हमको तो हमारा रोजगार से मतलब है। हमें न तो कांग्रेस से मतलब न बीजेपी से मतलब, हमें हमारा विभाग दे दो जो भी देना है इनको, और हमें हमारा रोजगार वापस दो। और ये कहते हैं संगठन उस विभाग में लगे थे, तो उस विभाग में तो और भी तो कर्मचारी लगे थे, उनको क्यों नहीं हटाया? हमसे क्या दुआ निकाल रहे हैं वो? हम युवा हैं राजस्थान के, ये युवा राजस्थान के जो है ना, आने वाली सरकार को, इस सरकार के लिए हम लोगों ने वोट करते हैं हम लोग कि सरकार हमारा भला करेगी। हमने सरकार को, चाहे आज सरकार बनी हुई बैठी है ना, तो युवाओं के कारण ही बनी हुई बैठी है। आगे लोकसभा का चुनाव है, ये सरकार को हम चुनौती जरूर देना चाहेंगे कि अगर हमारा नहीं होता है तो लोकसभा के अंदर उनको बड़ा नुकसान सहन करना पड़ेगा। जब जो लड़कियां, महिलाएं अपने हाथ पैर तुड़वा के इस धरने को 2 महीने चला सकती है ना, वो महिलाएं घर के झूठे बर्तन मांझ के आएगी लोगों के, पर उनको नुकसान जरूर दिलवाएगी, उनका छोड़ेगी नहीं उनको सरकार को। तो हम आज दुखी आत्मा से ये कह रहे हैं कि हमको हमारा रोजगार सरकार वापस दे दे, नहीं बहुत बड़ा उनको नुकसान सहन करना पड़ेगा लोकसभा विधानसभा चुनाव के अंदर। यही निवेदन है कि हमारा रोजगार हमें वापस दे।